और प्रदेश में कोरोना को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हलचल है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए तमाम संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। भंवर हमारे साथ जयपुर से, अर्जुन अरविंद कोटा से, अभिजीत दवे अजमेर से, प्रमोद तिवारी भीलवाड़ा से। और सबसे पहले प्रमोद, आपका रुख करना चाहेंगे। भीलवाड़ा की बात की जाए तो भीलवाड़ा में जैसा कि आज भी हमने सुना कि इसे बहुत ही अच्छा मॉडल माना जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना से यहाँ पर लड़ रहा है, तो फिलहाल यहाँ पर किस तरह की तस्वीर है? अभी आज की तस्वीर की बात करूं तो 20 मार्च को पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज आया था। आज कर्फ्यू को 18 दिन है, माँ कर्फ्यू का आज चौथा दिन है। एक तरह से जो पूरी दुनिया ने लोहा माना है, भीलवाड़ा के जो मॉडल को रोल मॉडल बनाया है अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री, उन्होंने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी छूट दी। किस तरह से उन्होंने ये रोल मॉडल बनाया। हमारे साथ यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है राजेंद्र भट्ट, वो खुद हमारे साथ, उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से सर रोल मॉडल बन पाया भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की परिस्थिति अन्य ज़िलों से अलग थी। अन्य ज़िलों में जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स थे वो किसी न किसी फॉरेन जो टूरिस्ट था उसके टच से थे, या कोई विदेश जाकर आया था और उसमें कोरोना के लक्षण पाए गए थे। यहाँ कोरोना का पहला पेशेंट जब आया तो वो खुद स्वयं एक डॉक्टर थे और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्य करते थे, और उन्होंने जब देखा गया कि उनका जब रिकॉर्ड देखा तो ये पता लगा कि उन्होंने करीब 7-8 हज़ार पेशेंट्स देख लिए हैं, जिनका रिकॉर्ड जो हमारे पास था उसमें करीब उनके द्वारा 96 पेशेंट जो देखे थे वो आईसीयू में थे, 613 आईपीडी में थे और 5880 करीब पेशेंट्स उन्होंने हॉस्पिटल में देखे थे। उसके साथ साथ उन्होंने घर पे जो पेशेंट्स देखे थे उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो एक ऐसा खतरा कम्युनिटी स्प्रेड का उसी वक्त दिमाग में आ गया कि अगर इसको रूथलेस कंटेनमेंट से नहीं रोका गया, हमारी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई, तो ये एक व्यापक रूप ले लेगा और एक बहुत बड़ा संक्रमण भीलवाड़ा से पूरे राज्य में और राज्य से देश में फैल सकता है। क्योंकि जो पेशेंट्स उन्होंने देखे थे वो उसमें 13 जिले थे, 4 राज्य के पेशेंट्स थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ एक व्यापक अभियान छेड़ना बहुत ज़रूरी था, एक स्ट्रैटेजी बनानी थी। तो भीलवाड़ा की जो अनसर्टेनिटी थी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या होगा, उसको सर्टेनिटी पे बनाने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए ये भीलवाड़ा मॉडल बनाया था। भीलवाड़ा में आपने 6 लाख से ज़्यादा हाउस होल्ड, 26 लाख से ज़्यादा लोगों का सर्वे किया। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, नया मेडिकल कॉलेज है, पर 11 लोग वहाँ ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं, चाहे सीएमएचओ लेवल पे हो, चाहे पुलिस लेवल पे हो, चाहे हॉस्पिटल लेवल पे हो। आपकी लीडरशिप में ये तीनों टीमों ने भी शानदार काम किया। सभी टीमों ने, मेडिकल टीम ने, पुलिस ने, हमारे जो करीब 6000 लोग तो रूरल सर्वे में जुड़े हुए थे और करीब 3000 लोग यहाँ शहर का सर्वे कर रहे थे। उसके अंदर न केवल हमारी रेवेन्यू की टीम बल्कि पीआर की, फिर उसके बाद रूरल डेवलपमेंट की, फिर उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, एचजेईडी, हमने जो टीम्स का गठन किया वो सभी तरह के लोग थे। जो सप्लाई चेन थी वो हमारा रसद विभाग की टीम संभाल रही थी, फिर जो सफाई और सैनिटेशन और डिसइंफेक्शन का काम था वो हमारे नगर परिषद की हमने टीम बना रखी थी, और हर टीम को एक एरिया दे रखा था कि आज उनको ये काम करना है। टाइम स्पेसिफिक शेड्यूल बना के उनको ये काम सौंपा था, और लोगों को ये बताया गया था कि आपके यहाँ पर ये काम इस दिन होंगे, चाहे वो राशन सप्लाई हो, चाहे फूड एंड वेजिटेबल सप्लाई हो, चाहे उनके यहाँ स्प्रेइंग या सैनिटेशन हो। हर व्यक्ति को मालूम था कि आज मेरी कॉलोनी में, आज मेरे घर के बाहर क्या होने वाला है, और इसके लिए लोगों ने बहुत साथ दिया और हमारी सारी टीम्स ने बखूबी कार्य किया। सर, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर तो आपसे इस तरह बात करते हैं जैसे लोकल बात करो, उनकी मॉनिटरिंग कैसी रही? बहुत सपोर्ट मिला है राजस्थान गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री जी से, रघु शर्मा जी जो हमारे मंत्री हैं मेडिकल एंड हेल्थ, और साथ ही सीएस सर का और प्रिंसिपल जो एसीएस मेडिकल एंड हेल्थ और सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो रिलीफ से हो, कहीं से भी हो,
एकदम बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि एवरीबॉडी सब ये सोच रहे थे कि ये एक ऐसा केंद्र बिंदु है, ये एक ऐसा हॉटस्पॉट है जो एक विस्फोटक रूप ले सकता है। तो सभी गवर्नमेंट के सभी अधिकारियों ने, सभी पॉलिटिकल सपोर्ट, सब कुछ बहुत अच्छा मिला। उसी की वजह से इसको कंटेनमेंट को, जो हमारे डिसीजंस थे, उसको तत्काल हम लागू कर पाए। सर, कभी कोई इसको इटली बता रहा था, कोई वुहान बता रहा था, पर आज आपके चेहरे पे थोड़ी मुझे संतोष दिख रहा है, हंसी दिख रही है। संतोष, अभी काम बहुत बाकी है, पर सबसे पहला जो कार्य था, जिसके अंदर सबसे पहले हमने जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को सील किया था, और वो सील करने से मकसद यही था कि एक आइसोलेशन के रूप में भीलवाड़ा को रखें, यहाँ से कोई भी ऐसा संक्रमण बाहर न जाए जिससे हमारे प्रदेश को, हमारे देश के और लोग संक्रमित हो सके। तो यहीं पे इस चेन को ख़त्म करने का जो हमारे सब टीम को मैंने प्रण दिलाया था, और उसमें पहले चरण में हम लोग, उसमें थोड़ी हमें सफलता मिली है, लेकिन अभी दूसरा तीसरा चरण बाकी है, और सभी टीम एकजुट होकर टीम भीलवाड़ा के रूप में काम कर रही है। देखा आपने, टीम भीलवाड़ा के रूप में काम कर रही है। एक परीक्षा तो भीलवाड़ा पास कर चुका, दूसरी परीक्षा जो 3 अप्रैल से 13 अप्रैल की माँ कर्फ्यू के रूप में शुरू हुई है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। निश्चित रूप से भीलवाड़ा में ये जो कोरोना वायरस संक्रमण की जो चेन है, ये टूटती हुई नजर आएगी। ये उम्मीद करेंगे कि ये तमाम कोशिशें मुकम्मल होती हुई दिखाई दे। और चलिए, अभिजीत हमारे साथ अजमेर से बने हुए। अभिजीत, कोरोना से जंग जीतने के लिए अजमेर में किस तरह की कोशिश है? देखिए, अजमेर में कोरोना से लड़ने के लिए तमाम जो जरूरी संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, वो तमाम जो लॉकडाउन है वो कोई पालना की जा रही है। अजमेर में पॉजिटिव की संख्या जो है वो 5 पर ही अटकी हुई है। आज 9वां दिन है जब कोई भी पॉजिटिव अजमेर से निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन इस बीच में एक घटनाक्रम रामगंज थाना इलाके में हुआ है, जहां पर जो मेडिकल की टीम जो है वो जांच करने के लिए पहुंची थी, तो वहां पर एक समूह जो है वो वहां पर उसका विरोध करने के लिए उतर गया था, और पुलिस की मौजूदगी में भी उस समूह ने जो है अपनी जांच कराने से विरोध किया था, और मेडिकल टीम और पुलिस टीम के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसको लेकर करीब 20 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गई है, और अन्य के खिलाफ करीब 100 से 150 की संख्या में लोगों के खिलाफ मुकदमा यहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा तमाम जो दूसरी एहतियात है जिले भर में वो बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं लॉकडाउन की अक्षरश पालना हो रही है। हम इस वक्त शहर के सबसे व्यस्तम गांधी भवन चौराहे पर खड़े हैं, और तमाम बाजार में बंद होने के साथ साथ शहर पे जो आवागमन है, लगातार जिस तरह से पुलिस ने सख्ती बरती हुई है, लगातार जो खुद एसपी कुंवर राजदीप हैं वो फील्ड पर उतरकर अनावश्यक रूप से वाहन चालकों को बाहर निकलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि की रोजाना करीब 500 से 600 वाहन अजमेर जिले में इनके चालान बन रहे हैं, जिनकी जब्ती हो रही है। तो तमाम जो एहतियात है वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आज लगातार 9वां दिन है जब अजमेर से एक भी पॉजिटिव केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। जो 5 पॉजिटिव केस अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, उन 5 का जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हमें बताया जा रहा है कि उन 5 का 10 तारीख को एक बार फिर से टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में देखना होगा कि उनकी रिपोर्ट में कोई फेरोबदल होता है या नहीं होता, जो इतने दिन का ट्रीटमेंट चला है। तो फिलहाल अजमेर में 300 से ज्यादा सैंपल्स जो है वो लिए गए हैं, और उनमें से अब तक सिर्फ 5 ही, एक ही परिवार के 5 लोग ही पॉजिटिव आए हैं। नया कोई पॉजिटिव केस अजमेर में सामने नहीं आया। तो ये बिल्कुल राहत भरी खबर अजमेर से है, लेकिन फिर भी सतर्कता बेहद जरूरी है। चलिए, हमारे साथ अर्जुन अरविंद जो है वो कोटा से बने हुए। अर्जुन, कोटा की बात की जाए तो वहां पर कितनी सख्ती 13वें दिन और कितनी एहतियात वहां पर बरती जा रही है? ये कोटा में आज कोटा के जिले के लिए, पूरे जिले के लिए आज बुरी खबर है। आज यहाँ पर इतने दिन बाद जब लॉकडाउन चल रहा था, तो आज एक पॉजिटिव रिपोर्ट की सामने आई है, और व्यक्ति की मौत कल हो चुकी थी, लेकिन कंफर्मेशन करने के लिए जयपुर सैंपल भेजे गए थे, और आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और तमाम इलाके को सील कर दिया गया है। चौकसी बढ़ा दी गई है, तमाम टीमों के द्वारा यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है, और जो भीमगंडी थाना क्षेत्र है वहाँ से टीमें रवाना हो रही है। जो पीपीई जो किट है उसको पहनाकर चिकित्सक टीम है, पुलिस के जवान हैं, ये घर घर जाएंगे, क्योंकि जो इलाका तेलघर है जहाँ पर वो व्यक्ति रहता था जिसकी मौत हो चुकी है, और उसके बाद उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो उसके बाद ये टीमें जो हैं ये पीपी किट यहाँ पहनकर, और अब ये टीमें उस इलाके में जाएगी, तेलघर इलाके में, जहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, थर्मामीटर जो है उनसे जांच की जाएगी। और सीमित साहब यहाँ मौजूद हैं, भूपेंद्र सिंह जी, उनसे बात करने की कोशिश करें किस तरह का एहतियात बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज अलर्ट मोड पे है पूरा कोटा। जी सर। जो अब्दुल सत्तार नाम का व्यक्ति है वो
पॉजिटिव आया है उसकी डेथ परसों रात को 11 बजे हो गई थी। 2 बजे वो एडमिट हुआ था सीरियस कंडीशन में और आइसोलेशन में उसको रखा गया था। उसके बाद हम उसको कंफर्म किया और कंफर्म करने के बाद हमने यहाँ पर कल सुबह से ही कर्फ्यू लगा दिया था और सारी टीम्स के द्वारा हमने प्राइमरी स्क्रीनिंग करवा करके जो ILI के केसेस थे उनके सैंपल लिए और उसी तरह से आज फिर जो भी केस हमें संदिग्ध मिलेंगे जो उस गली में रहते हैं अब्दुल सत्तार वाली गली में, उनके सबके रैंडम टेस्टिंग करेंगे। आज पूरी गली की करेंगे जिससे हमें ये पता लग जाए कि इस की ग्रेविटी कितनी है, ताकि इस एरिया में कितना इन्फेक्शन फैला है और कितने लोगों का क्या हुआ है वो पता चल जाए। दूसरा, इसकी ट्रैकिंग हम कर रहे हैं जो इसके कॉन्टैक्ट हैं, तो मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स को हमने एडमिट कर लिया है, उनके सैंपल ले लिए हैं, किंतु फिर भी अभी कुछ कॉन्टैक्ट जी बिल्कुल। तो कोटा में भी पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद यहाँ पर भी हड़कंप मच चुका है, लेकिन तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर भी शुरू कर दी गई है कि किस तरह से बढ़ते हुए आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सके। चलिए हमारे साथ भंवर हमारे साथ जयपुर से बने हुए। भंवर, जयपुर की बात की जाए, राजधानी वहां पर चिंता का सबब बनी हुई है। ऐसे में बढ़ते आंकड़ों को रोकने के लिए किस तरह की रणनीति? जी बिल्कुल, रणनीति की बात करें तो सरकार पूरी तरह सजग है और सरकार के रूप में जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वो पूरे प्रयास सकारात्मक प्रयास है। लेकिन अभी हम जहां पहुंचे हैं, ये कार्यक्रम था यहाँ पर एक महावीर जयंती के ऊपर शकल दिगंबर जैन समाज का कार्यक्रम था और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को यहाँ पर आना था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर उन्हें दिखाई नहीं दी, इसलिए वो यहाँ से चले गए हैं। यानी गेट तक वो पहुंचे थे, इस तरह की खबर है, और उसके बाद वो चले गए, अंदर कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए हैं। यहाँ कुछ गाड़ियाँ रवाना हुई हैं जो भोजन के पैकेट्स लेकर के, तकरीबन 5000 पैकेट लेकर के, जिसमें रसद सामग्री रहेगी, तमाम तरह की सूखी रसद सामग्री है ताकि लोगों को राहत मिल सके। और ये कार्यक्रम यहाँ पर इनकी रवानगी करनी थी इन गाड़ियों की, लेकिन मंत्री गेट तक पहुँचते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो सरकार प्रयास कर रही है कि आम लोग एक दूसरे से दूरी बना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये जो कार्यक्रम है उसमें मंत्री नहीं पहुंचे, चिकित्सा मंत्री नहीं आए। बताया जा रहा है कि वो गेट से ही निकल गए, लेकिन फिलहाल ये गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियां हैं वो रवाना हुई हैं और ये राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही हैं। वहीं परकोटे की बात की जाए तो परकोटा पूरी तरीके से पैक किया हुआ है, गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो गाड़ी कुछ जाती है बहुत ज़रूरी काम से, उनको भी सैनिटाइज करने के बाद अंदर प्रवेश किया जाता है। उसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और कोशिश यही की जा रही है कि लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। उसका एक बड़ा उदाहरण आज राजधानी में यहाँ देखने को मिला है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने की वजह से मंत्री ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। तो तस्वीरें देखने को मिल रही है कि हालांकि यहाँ पर कोशिशें तमाम की जा रही है, सभी एजेंसियां मुस्तैद है। बस उम्मीद करते हैं कि बढ़ते हुए आंकड़ों पर जल्द ही लगाम लग पाए। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।